हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 समाज शास्त्र का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही 10 क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल बहुविकल्प में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम 10 नंबर को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि बहुविकल्प प्रश्न जो हमारा होता है 10 नंबर का पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन हर एक एक नंबर का होता है। तो देखिए खंड का हमारा होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। देखिए खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न, तो देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इस प्रकार से हमारे पहला क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो इस पर 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आप सही उत्तर लिखेंगे तो ए ऑप्शन है 1825 में, बी ऑप्शन है 1826 में, सी ऑप्शन है 1827 में और डी ऑप्शन है 1828 में। तो ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना जो हुई थी 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहेगा। इसी प्रकार से आपको याद करना है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो उसको आपको सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है 1825 ईस्वी में। अब इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रभु जाति यानी प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है अगर आप सही से लिखेंगे तो। ए ऑप्शन है एम सी दुबे, बी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवासन और सी ऑप्शन है जी एस घुर्रे सिंह और फिर डी ऑप्शन है योगेंद्र। तो देखिए जो प्रभु जात यानी प्रबल जात की अवधारणा जो दिया था, तो प्रबल जात की अवधारणा दिए थे वो थे एम एन श्रीनिवासन। कौन थे? एम एन श्रीनिवासन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा, एम एन श्रीनिवासन। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है। इस क्वेश्चन पे भी आपको 1 नंबर मिलेगा। कह रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए इसमें से भारत में जो राष्ट्रीय एकीकरण है इसकी बाधा क्या है। तो ए ऑप्शन है जातिवाद, बी ऑप्शन है क्षेत्रवाद, सी ऑप्शन है भाषावाद और फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए जातिवाद मतलब कि लोग कहते हैं कि हम सिर्फ लोग अपने अपने जात का बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रवाद मतलब लोग अपने क्षेत्र का, यहाँ पर हमारा राज चलता है। भाषावाद मतलब लोग अपनी भाषा का मान देते हैं कि जैसे कि मेरी भाषा सबसे सबसे अच्छी है, मेरी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसी प्रकार से सब अपनी अपनी भाषा, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जाति के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय एकीकरण का बाधा है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है अगर आपने सही सही उत्तर दिया तो देखिए ए ऑप्शन है मार्च 1917 में, बी ऑप्शन है अप्रैल 1918 में और सी ऑप्शन है मई 1919 में, डी ऑप्शन है जून 1920 में। तो भारतीय मजदूर संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1918 में। कब? अप्रैल 1918 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। अप्रैल 1918 में मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से आपको इस पर 1 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का प्रकार है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 1-1 नंबर के होंगे और 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको, उसमें से आपको 10 को करना रहेगा, आपको वहां से 10 नंबर मिलेंगे। तो देखिए इस प्रकार से पहला 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का प्रकार है। कौन सा परिवार का प्रकार है, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। तो ए है मूल परिवार, बी है संयुक्त परिवार और सी है ए तथा बी दोनों दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो परिवार का प्रकार है वो मूल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों है। मूल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा
सी वाला हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए भी सही है और बी भी सही है। इसी प्रकार से हमारा ए और बी दोनों सही रहेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है, यानी गांव के लोग ज्यादा क्या करते हैं, उनकी विशेषता क्या है। तो ए है कृषि, बी है कम जनसंख्या, और सी है प्राथमिक संबंध, और डी है उपयुक्त सभी। तो ग्रामीण समाज की जो विशेषता है ये है उपयुक्त सभी, कृषि भी है, कम जनसंख्या भी है और प्राथमिक संबंध भी है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाजार क्या है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, इस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो देखिए बाजार क्या है, इस पर पहला ऑप्शन हमारा है ए वाला एक संस्था, बी है एक समुदाय, और सी है एक समिति, और डी है एक समूह। तो जो बाजार है, बाजार एक समिति है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। तो ए ऑप्शन है सामान्य भाषा, बी ऑप्शन है निर्धनता, सी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और डी ऑप्शन है एक सामान्य नाम। तो देखिए इन सब में से जो जनजातीय समाज की विशेषता नहीं है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये जनजातीय समाज की विशेषता नहीं है। और सामान्य भाषा, निर्धनता, ये सब जनजातीय समाज की विशेषता है। अब देखिए अगला, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण कितना है। इस क्वेश्चन पे भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ए ऑप्शन है 12.5%, बी ऑप्शन है 22.3%, और सी ऑप्शन है 28.9%, और डी है 31.2%। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीकरण है उसका जो प्रतिशत है वो है 31.2%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी 1 नंबर का है कि संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए कौन सा संशोधन है, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है 71वां, बी ऑप्शन है 72वां, और सी ऑप्शन है 73वां, और डी ऑप्शन है 74वां। तो देखिए जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज व्यवस्था में से संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 73वां। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 समाजशास्त्र का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आपको वीडियो की तैयारी करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।